हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 5 जो है यूनिट 5 इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टॉपिक है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हालांकि जो यूनिट है इसमें सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन उसके की पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आखिर में रीजनिंग के प्रकार क्या होते हैं, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं तर्क के प्रकार। तो तर्क कितने प्रकार के होते हैं? इसमें दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर उसे हम आगमनात्मक तर्क या फिर निगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो इंडक्टिव को आगमनात्मक कहते हैं और डिडक्टिव को जो है वो निगमनात्मक कहते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आखिर में इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेन इसको हम लोग जस्ट एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले इंडक्टिव की बात करते हैं, आगमनात्मक की, तो आगमनात्मक में क्या होता है? सबसे पहले जो भी हमारे आसपास है या जो भी सर्वे होता है या जो भी फैक्ट्स होते हैं उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम उसको परीक्षण निरीक्षण करते हैं। तो ऑब्जर्व करने में जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि माई हैंड गॉट बर्न फ्रॉम अ हॉट स्टोव। तो ये हमने देखा कि कोई हॉट स्टोव है, गैस चूल्हा है, उस पे अगर हमने हाथ रख दिया या वो कुछ जल रहा है वहाँ पे मेरा हाथ पड़ गया तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये एक हम हर जगह ये एक केस में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक जगह देखेंगे और दूसरी जगह हम कहीं पे कोई फ्लेम आ रही है या जल रहा है कुछ, उधर हम हाथ रखेंगे तो हम नहीं जलेंगे। ये एक इन जनरल है कि जब हम अपना हाथ कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा। एनालिसिस इस पे हमारा माइंड करता है कि ऑल स्टोव वर्क द सेम वे। जितने गैस चूल्हे हैं या जितने स्टोव्स हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। इस पे ये हमारा एनालिसिस होता है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद से उस पे एनालिसिस किया और फिर उसके बाद हमने थ्योरी बनाया। आई शुड बी केयरफुल अराउंड द स्टोव। जब भी हम स्टोव के आसपास जाएंगे या गैस चूल्हे के आसपास जाएंगे हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ताकि हम वहाँ पे हाथ ना रखें या फिर हम कहीं आग में अपना हाथ ना डालें जिससे कि हम जल जाएं। तो ये एक कॉमन थ्योरी बन जाती है। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। इसको आप लोग बहुत ही ईजिली लीजिए कि सबसे पहले हम क्या जो देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे एक एनालिसिस करके निकालते हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं, और उसी से हमारी थ्योरी बनती है। तो ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक जाने का जो सफ़र होता है वो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है या फिर आगमनात्मक मेथड होता है। जैसे कि होता है जो भी हमारी थ्योरीज़ बनी हैं, अगर आप सोशियोलॉजी में देख लीजिए जो भी थ्योरी बनी है या किसी भी फील्ड में जो थ्योरीज़ बनी हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया गया है कि हाँ आखिर में कोई भी चीज़ सोसाइटी में हो रही है तो कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ऑब्जर्व करते हैं, उस पर हम सोच के एक आम और धारणा निकालते हैं कि ऐसा होता ही है, मतलब ऐसा हम हर समाज में देखते हैं, और उसी बेस पे हम थ्योरी बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये इंडक्टिव जो मेथड होता है वो काम करता है। जस्ट उसके अपोजिट जो है वो डिडक्टिव मेथड काम करता है। डिडक्टिव मेथड में जैसे है कि पहले हमारे माइंड में आइडिया आता है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले देखा समझा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आता है। जैसे कि ऑल मेन आर मोर्टल। आप लोग ये सब रीजनिंग में जब हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो आप लोग
इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे या भी पूछ भी दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये डिडक्टिव टाइप की रीजनिंग होती है। ऑल मेन आर मोर्टल, इसका मीनिंग ये है कि जितने मनुष्य हैं या जितने आदमी हैं, पुरुष हैं, वो सभी नश्वर हैं। मोर्टल मीन्स नश्वर हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो ऑल मेन आर मोर्टल मीन्स सभी जो पुरुष हैं वो नश्वर हैं। यहाँ पे एक हमारे मन में ये आइडिया आया कि सभी मनुष्य जो हैं वो नश्वर हैं, या सभी लोग जो हैं या सभी पुरुष जो हैं वो नश्वर हैं। ऑब्जर्वेशन इससे ये निकला कि सिमोन इज़ अ मैन, सिमोन इज़ अ मैन, अर्थात सिमोन जो है वो एक आदमी है। जिसके पहले आइडिया ये निकल चुका है कि आदमी जो होते हैं वो नश्वर होते हैं। तो यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जैसोन इज़ अ मॉर्टल, अर्थात जो जैसोन हो या फिर सिमोन हो, जो भी है, ये सभी के सभी जो है वो मॉर्टल हैं, अर्थात नश्वर हैं। यानी कि जब हम कह दिए कि सभी जो पुरुष हैं वो मॉर्टल हैं, तो उसमें चाहे किसी नाम का पुरुष होगा वो मोर्टल ही होगा, अर्थात नश्वर ही होगा। तो ये जो रीजनिंग का तरीका होता है ये डिडक्टिव होता है, अर्थात सबसे पहले आइडियाज़ हम देखते हैं, फिर उस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग नंबर सीरीज़ देख लेते हैं। नंबर सीरीज़ में क्या होता है, इसमें आप लोगों को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस उसमें हमें थोड़ा आइडिया लगाने की ज़रूरत होती है। तो नंबर सीरीज़ में हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज़ में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सीरीज़ में, तो एक जो पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले उसी को डिस्कस कर देती हूँ। वो होता है प्राइम नंबर सीरीज़। प्राइम नंबर सीरीज़। अब प्राइम नंबर सीरीज़ क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता देती हूँ। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो सकते हैं, या जो भाग देने की प्रक्रिया है वो सिर्फ अपने आप से ही वो भाग दे सकते हैं या विभाजित हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लेते हैं 2 है, तो 2 सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो सकता है। वैसे ही 3 है, 3 जो है वो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो सकता है। वहीं पे 5 है, 5 भी अपने आप से ही सिर्फ विभाजित हो सकता है। इसको हम 2 या 3 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 4 नंबर कहाँ गया, तो 4 अगर हम देख ले, 4 नंबर हमने यहाँ लिख लिया। 4 नंबर जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो ये 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होता हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, एक हम लोग थोड़ा सीरीज़ बना के थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आप लोग भी सोच सकते हैं 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, तो 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 8 जो है वो 2 और 4 दोनों से विभाजित होता है, तो 8 नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 से विभाजित होगा। 10 भी नहीं होगा क्योंकि वो 5 से विभाजित होगा। इसके बाद से सीधे आ जाता है 11। 11 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है। वहीं पे नंबर 12 जो है वो 3 और 4 दोनों से या फिर 6 से भी विभाजित होता है, तो 12 यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आ जाता है 13। एक मिनट, इसको मैं हटा दूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग सेम ऐसे ही आप लोग लेके जाइए, तो 13 के बाद 14 है। 14 जो है वो आपका 7 से विभाजित होगा या फिर 2 से भी विभाजित होगा, तो 14 नहीं होगा। 15 जो है वो 5 से 3 से विभाजित होगा, वो भी नहीं होगा। ऐसे ही 16 जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा।
17 जो है वो प्राइम नंबर हो जाता है, क्योंकि 17 किसी और से विभाजित नहीं हो पाता है। ऐसे ही अब सेम आप लोग आगे सोचते जाइएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ 19 जो है वो प्राइम नंबर है। 19 के बाद आता है 23, 23 जो है वो भी प्राइम नंबर है। उसके बाद से 29, 29 ये भी प्राइम नंबर है। 31 ये भी प्राइम नंबर है। 37 ये भी प्राइम नंबर है। 41 ये भी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से ये कुछ प्राइम नंबर्स की एक सीरीज बन सकती है कि इतने नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर हैं 1 to 100 में। ये आप लोग चाहिए तो सीरीज़ खुद बना के देख सकते हैं। ओके, इस बेस पे कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जहाँ पे माइंड काम नहीं करता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग पहला एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे अगर दे दिया है आपको सीरीज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, नेक्स्ट पूछ दिया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर्स दिख रहे हैं इसमें आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा। अगर वैसे आप लोग सिंपली पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि 2 और इसमें 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 2 ऐड किया तो 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 अगेन ऐड किया तो 7 हुआ, फिर 7 4 11 हुआ, 4 हो गया, फिर 11 में हम फिर से 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 13 आ जा रहा है। तो यहाँ पे कोई हमें सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये हो कि कहीं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं हैं, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर्स है, 3 जो है प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर इस सीरीज़ में देखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, नेक्स्ट नंबर 19। तो बहुत ही ईजिली अगर आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है और प्राइम नंबर्स की सीरीज़ क्या हो सकती है, कैसे बन सकती है, तो आप लोग ईजिली, आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप लोग तुरंत जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा 19 हो गया। इसका नेक्स्ट जो होगा वह हमारा 23 नंबर, जो 23 है 23, वो हमारा नेक्स्ट नंबर 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखें, सिंपली बस प्राइम नंबर्स की सीरीज़ बना दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लोग समझेंगे, प्राइम नंबर्स पे ही समझेंगे। तो सपोज़ कि अगर सीरीज़ जो है वो हमारी ऐसे है, पहला नंबर 2 है, फिर 5 है, उसके बाद से 11 है, 17 है, 23 है, इसके बाद से आप लोगों का 31 है। अब नेक्स्ट नंबर पूछ दिया कि क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे है सीरीज़, फिर आप लोगों का पूरा, अगर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि प्राइम नंबर भी कुछ होता है या उसकी सीरीज़ कैसे बनती है, तो आप लोगों का पूरा माइंड जो है, दिमाग जो है वो घूम जाएगा कि इसमें से कोई पैटर्न ही नहीं दिखाई दे रहा है। 2 और 3 के बीच में जो गैप है, 5 और 11 के बीच में जो गैप है, या फिर 11 और 17 के बीच में गैप है, कहीं कोई मैच नहीं होता है। जैसे कि 2 और 5 के बीच में 3 का गैप हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें 6 का गैप दिख रहा है, अगेन यहाँ पे हमें 6 का गैप दिख रहा है, अगेन यहाँ पे हमें 17 और ये 6 का गैप दिख रहा है, अगेन यहाँ पे 8 का गैप दिख रहा है। तो आप लोगों को पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या, किस तरीके की सीरीज़ है, समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो उनकी सीरीज़ में जस्ट फिट करिए आप। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सीरीज़ कैसे फिट होती है ये आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर 2 है, उसके बाद से एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया गया है, अगला नंबर 5 हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट 7 को छोड़ दिया गया है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 यहाँ पे आप लोगों को 3rd दिख रहा है। 13 को छोड़ के नेक्स्ट 17, उसके बाद से 19 को छोड़ के नेक्स्ट
23, 29 को छोड़ के नेक्स्ट 31, फिर 37 को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट आ जाएगा 41। तो यहाँ पे आप लोगों को स्मार्टली सोचने की ज़रूरत है, तभी हम क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली और ईज़िली स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नंबर सीरीज़ में और भी बहुत सारे टाइप्स के नंबर सीरीज होते हैं, जैसे कि डिफरेंस सीरीज होता है, एन स्क्वायर सीरीज होता है, जैसे कि स्क्वायर के रूप में हमारा आता जाता है। जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस टाइप से एक सीरीज़ फॉर्म होती है, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिर एन स्क्वायर -1 की सीरीज़ भी हो जाती है, स्क्वायर करेंगे उसमें से -1 करके सीरीज़ बना देते हैं, या फिर स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ के +1 की सीरीज़ बना देते हैं। या फिर हम इसको हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सीरीज़ वाली कॉन्सेप्ट है नंबर सीरीज़ की, उसको हम लोग फिनिश कर डालेंगे, ताकि उसके बाद से लेटर सीरीज़ जो है वो हम लोग प्रारंभ कर सकें। तो एक एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझते जाएंगे, और जो इस तरीके की आप लोगों के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के आई होप कि ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूंगी। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके और जो टाइप्स हैं नंबर सीरीज़ के, जैसे कि एन स्क्वायर सीरीज़ है, कुछ डिवीज़न के भी सीरीज़ होते हैं जिसमें कि भाग देके आते हैं। वहीं पे इसमें डिवीज़न की सीरीज़ में आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा, पहले बड़ा सा नंबर दिखेगा, फिर उसके बाद से कुछ छोटा सा नंबर दिखता है, ऐसे करके जो सीरीज़ होती है वो बनता है। तो यानी बड़े से छोटे की तरफ होता जाता है, तो ये पता चल जाता है कि डिवीज़न सीरीज़ है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ जो होता है, या फिर हम उसको बोलें तो गुणात्मक सीरीज़ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें छोटे नंबर से लेके और फिर हम आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जो नंबर सीरीज़ की और भी पैटर्न है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही लेक्चर में नेक्स्ट में फिनिश कर देंगे। उसके बाद से हम लोग लेटर सीरीज़ पे आएंगे। फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोड का होता है तो कैसे उसको हम लोग करते हैं, तो एक एक करके हम लोग आराम से समझ लेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ा तो समझ में आया ही होगा कि हाँ क्या पैटर्न है, और कौन इंडक्टिव रीजनिंग होता है, कौन डिडक्टिव रीजनिंग होता है, या फिर आगमनात्मक रीजनिंग होता है, या निगमनात्मक रीजनिंग होता है। तो यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। धन्यवाद।